बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मिस शेयरिंग द स्टोरी। आई होप आज की वीडियो पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल मिस शेयरिंग द स्टोरी को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इस्लाम और मसाइब। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज़्ज़िन रहे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे। इस्लाम ले आए जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफें दी जाती थीं। उमर बिन खलीफा जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, इनको सख्त गर्मी में भी दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लटाकर इनके सीनों पर खड़ी बड़ी पत्थर की चट्टान रख देता ताकि वो हरकत ना कर सकें, और कहता था कि ये इसी हाल में मर जाएं और ज़िंदगी चाहें तो इस्लाम से हट जाएं, मगर वो इसी हालत में भी अहद अहद यानी माबूद एक है। रात को जंजीरों में बांध कर कोड़े लगाए जाते और अगले ही दिन इन जख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि वो बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाला उकता जाता, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खलीफा का, जो कभी औरों का। हर शख्स इसकी कोशिश करता रहता कि तकलीफ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस हालत में देखा तो इनको खरीद कर आज़ाद फरमा दिया। चूँकि अरब के बुत परस्तों अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़बान पर एक ही का विर्द था। ये ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है इसी का नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा इसको रटा जाता है। तो अल्लाह ताला की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुंचाई जाती थीं। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता था कि वो इनको गली और कूचों के चक्कर लगाते फिर कि रट लगाते थे। इसका ये हो मिला कि फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में मुअज़्ज़िन बने। हमेशा अज़ान की खिदमत इनके सुपुर्द हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहने और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जको खाली देखना मुश्किल हो गया, इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के ये दिन जहाद में गुजारूंगा, इसलिए जहाद में शिरकत की नीयत से चले दिए। एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा लौट के ना आए। वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल ये क्या जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आते। तो आँख खुलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अज़ान की फरमाइश की। लाडलों की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि इनकार किया